हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, भारत में रामसर स्थलों की संख्या 93 से बढ़कर 94 हो चुकी है। हाल ही में बिहार के गोगाबील झील को भारत का 94वां रामसर स्थल बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम रामसर स्थलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिटेल से चर्चा करेंगे और इस वीडियो के बाद आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हाल ही में बिहार की गोगाबील झील को भारत का 94वां रामसर स्थल बनाया गया है। तो सबसे पहले हम गोगाबील झील के बारे में जान लेते हैं। यह जो झील है वो भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह बिहार के कटिहार जिले में गंगा और महानंदा नदियों के मध्य स्थित एक ओक्सबो लेक है। गोगाबील झील को रामसर स्थल बनाए जाने के बाद अब भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की टोटल संख्या 94 हो चुकी है। गोगाबील झील जो है वो बिहार का 6वां रामसर स्थल है। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। ये जो झील है दोस्तों, यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास और जलीय प्रजातियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करती है। दोस्तों, 94वां रामसर स्थल है गोगाबील झील, जो कि बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। क्रम से पूछ लिया जाता है कि भैया 93वां कौन सा है और 92वां कौन सा है। तो 92वां रामसर स्थल है उदयपुर झील, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। देखिए, ये उदयपुर लिखा हुआ है ना, तो कई सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि भैया उदयपुर तो राजस्थान में है, लेकिन नहीं। ये जो उदयपुर झील है यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। वो वाला उदयपुर अलग है जो कि राजस्थान में है। इसके बाद 93वां रामसर स्थल है गोकुल जलाशय। यह भी दोस्तों बिहार में ही है, बक्सर जिले में। और 94वां तो हमने देख लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां होती है, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत नॉमिनेट किया जाता है या फिर नामित किया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है कि रामसर स्थल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां हैं। अब भैया ये आर्द्रभूमियां होती क्या है? तो देखिए दोस्तों, आर्द्रभूमि एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर भूमि यानी जो जमीन होती है वो मौसमी या फिर स्थायी रूप से पानी से ढकी रहती है, जिसमें मीठा, खारा या दोनों तरह का पानी हो सकता है। रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है, वह क्षेत्र आर्द्रभूमि कहलाता है। ये जो क्षेत्र होते हैं वो जैव विविधता से संपन्न होते हैं। भारत में आर्द्रभूमियों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल शामिल हैं। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आर्द्रभूमि क्या होती है। एक ऐसा स्थान जो लगभग 8 माह तक पानी से ढका हुआ होता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसको क्या कहते हैं? आर्द्रभूमि। ये परिभाषा किसने दी है? ये रामसर कन्वेंशन के अनुसार परिभाषा दी गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रामसर कन्वेंशन या फिर रामसर समझौता क्या है। तो दोस्तों, ये जो समझौता है यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसको 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में अपनाया गया था। इसी वजह से इसको रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, रामसर जो है एक जगह है ईरान में, और यहाँ पर इस समझौते को अपनाया गया, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? रामसर कन्वेंशन। इसको लागू किया गया था 1975 में, लेकिन भारत ने इसको लागू किया था 1 फरवरी 1982 में। अब हम महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। भारत में रामसर स्थलों की टोटल संख्या कितनी है? तो ये है भैया 94, यानी आज की तारीख तक 5 नवंबर 2025 तक 94 रामसर स्थल हैं भारत में। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है दोस्तों सुंदरवन आर्द्रभूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर स्थल अभी मौजूद हैं। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये हम देख चुके हैं, सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के पहले रामसर स्थल कौन से हैं? तो ये है दोस्तों चिलिका झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में स्थित है। इनको रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था 1981 में। दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट कौन सी है? तो ये है अपनी सो मोरोरी लेक। ठीक है, और ये कहाँ पर है? लद्दाख में। तो ये जो है सो मोरोरी लेक, यह दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट है। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लेना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है, विश्व में रामसर साइटों की संख्या में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है दोस्तों तीसरा। भारत में टोटल 94 रामसर स्थल हैं। पहला और दूसरा किसका है भैया? तो देखिए, पहले स्थान पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जहां पर 176 रामसर साइट मौजूद हैं। दूसरे स्थान पर है मेक्सिको, जहां पर 144 रामसर स्थल मौजूद हैं। और इन दोनों के बाद में तीसरे स्थान पर आता है भारत, जहां पर अब वर्तमान में 94 रामसर स्थल मौजूद हैं। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में भारत पहले स्थान पर आता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। एशिया में भारत पहले नंबर पर आता है और विश्व में भारत तीसरे स्थान पर आता है। एक पॉइंट यहाँ पर आपको नोट में याद रखना है दोस्तों, विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी थी? हो सकता है ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है कोबर्ग प्रायद्वीप। इसको 1974 में विश्व की पहली रामसर साइट घोषित किया था। तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना है। हालांकि इस पेज में मैंने जो भी आपको तथ्य बताए हैं उनसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर, ये जो उदयपुर है ये अपने राजस्थान का है, ना कि बिहार का। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन अपने मन में क्रिएट नहीं होने देना है। उदयपुर ये वाला जो है वो राजस्थान का है। वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला था। ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाले ये जो दोनों शहर हैं वो भारत के पहले 2 शहर बन गए थे। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 में किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? इंदौर और उदयपुर। ऐसा दर्जा प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले 2 शहर थे। इसके बाद 2 पॉइंट और काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और 2025 की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। थीम को विशेष रूप से याद रखिएगा। अगर आप आगे के 1-2 महीने में एग्जाम देने वाले हों तो इसको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हाल ही में 94वां रामसर स्थल घोषित किया है। देखिए, जनवरी 2025 से लेकर 5 नवंबर 2025 तक, यानी आज की तारीख तक भारत में कितने रामसर स्थलों की घोषणा की गई है? तो दोस्तों, जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक टोटल 9 रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। अब ये 9 कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, फरवरी 2025 में 4 रामसर स्थल बनाए गए थे। 2 तमिलनाडु में है। पहला है सक्कारा कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य। इसके अलावा दोस्तों, सिक्किम का एक था खेचे ओपलरी वेटलैंड और झारखंड का एक था उधवा झील। तो इस तरह से फरवरी 2025 में टोटल 4 रामसर स्थल घोषित किए गए थे। देखिए, जनवरी से लेकर नवंबर तक टोटल 9 रामसर स्थल हैं। तो 4 हमने देख लिए। इसके बाद में आ गए थे जून में। जून में दोस्तों 2 रामसर स्थल बनाए गए थे। पहला था दोस्तों मेनार आर्द्र भूमि स्थल, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, और दूसरा था खीचन आर्द्र भूमि स्थल, यह भी राजस्थान में ही है और 2 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से? जोधपुर और फलोदी। तो खीचन आर्द्र भूमि स्थल कहाँ पर है? राजस्थान में। इन दोनों को जून 2025 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया था। इसके बाद सितंबर 2025 में
दो नए स्थल जोड़े गए थे। इन दोनों को हालांकि हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। उदयपुर झील जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, और दूसरा है अपना गोकुल जलाशय जो कि बिहार के बक्सर में स्थित है। ठीक है, ये अपना 92वां था, ये 93वां है और अब 94वां घोषित कर दिया गया है। ठीक है, नवंबर 2025 में एक नया स्थल जोड़ा है जिसका नाम क्या है, गोगाबील झील, जो कि बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। इसकी जो पीडीएफ है ना दोस्तों, आपको दो जगह पर उपलब्ध हो जाएगी, एक तो अरेटाई ऐप पर और दूसरी टेलीग्राम चैनल पर। दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।